बिहार महागठबंधन का आज तक सीट फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया और ना ही हमको लगता है कि ये उलझन जो है ना सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य क्लियर नहीं है। आज एनडीए जहां विकासवाद की बात कर रही है, ये सारे महागठबंधन में पारिवारिक पार्टियां हैं जो चाह रहे हैं कि कैसे हमारे परिवार को फायदा हो। इनको बिहार राज्य से कोई लेना देना नहीं, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। जेडीयू में सभी लोगों का जो है कि ध्यान रखा गया है, जो नेता है चाहे वो अन्य समाजों से है, तो सबको एक सम्मान देने के हिसाब से सब लोगों को जो है कि बराबर उसमें महिलाओं को भी आगे रखा गया है। सभी समाज को जो है कि सम्मान देने के साथ 17-16 सीट दिया गया है। चिराग पासवान को भी सम्मान, उपेंद्र कुशवाहा को भी, मांझी जी को। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की है जो सबका साथ सबका प्रयास है, उस फॉर्मूले पे भाजपा ने नीतीश कुमार या अन्य दलों को सम्मान देते हुए काम किया है। जिस तरह से आज तक उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी के सामने उतारने के लिए उनके पास दमदार कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। आरजेडी को इससे पहले जमानत जब्त हुआ था 2019 में, इस बार भी जमानत जब्त होगा। अगर इतने ही दावेदारी थी पप्पू यादव की, तो उनकी खुद की पार्टी थी, खुद उतर जाते मैदान में। क्यों चले गए? अपने पार्टी का विलय करके क्यों चले गए इंडिया अलायंस में? मुंह छुपाने के लिए चले गए हैं। अगर वो आएंगे, खुद आए या इंडिया अलायंस के माध्यम से आए, जमानत जब्त हो जाएगा इन लोगों का। और देखिएगा इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश से जो हमारा टारगेट है, अब की बार 400 पार, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब से ही जो है कि जनता जो है कि आशीर्वाद देगी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश प्रथम न्यूज और मैं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश। इन दिनों बिहार की राजनीति में नया उबाल आया हुआ है। उबाल ये है कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव दमखम ठोक रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, वहीं कांग्रेस से उनका जो महागठबंधन हो रहा है उसमें कहीं न कहीं अभी भी पेच फंसा हुआ सीट शेयरिंग को लेकर के। तो वहीं एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग लगभग फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान को उम्मीद से ज़्यादा उनको सीटें मिल गई है, इसलिए वो बल्ले बल्ले हैं। वह नीतीश कुमार का भी जो उनके कोटे की सीट थी पूरा मिल गया। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है रतन रंजन जी, जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार से बिलोंग करते हैं। क्या रतन जी, क्या कहना है आपका बिहार की राजनीति को लेकर के? क्या स्थिति रहेगी इस बार एनडीए गठबंधन की और एज वेल एज जो एनडीए अलायंस की? देखिए, एक तरफ है एनडीए अलायंस, दूसरे इंडी गठबंधन। देख सकते हैं एनडीए अलायंस का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। उसमें जो घटक दल है, सारे लोगों को सहमति के हिसाब से उनके है ना हिसाब से सीट दे दिया गया है। आज देखिए कि बिहार महागठबंधन का आज तक सीट फॉर्मूला क्लियर नहीं हो पाया और ना ही हमको लगता है कि ये उलझन जो है ना सुलझने वाली नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य क्लियर नहीं है। आज एनडीए जहां विकासवाद की बात कर रही है, ये सारे महागठबंधन में पारिवारिक पार्टियां हैं जो चाह रहे हैं कि कैसे हमारे परिवार को फायदा हो। इनको बिहार राज्य से कोई लेना देना नहीं, बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं। आज चिराग पासवान को देखिए 5 सीट मिला है। चिराग पासवान से लोगों की उम्मीदें भी काफ़ी है, युवक है, उनका उद्देश्य जो क्लियर है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाला विजन जो। लेकिन जो नीतीश कुमार जो गठबंधन में आए हैं, पलटू राम जी, कितना फायदा होगा बीजेपी को उनको लेने से या कितना नुकसान होगा? नहीं, देखिए नीतीश कुमार एक विकास पुरुष का तगमा उनको लगा हुआ है ना। उन पे कोई भ्रष्टाचार का आज तक एक भी आरोप नहीं है। उन्होंने बिहार के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं। घर घर नल जल पहुंचाए हैं, नल से सड़कें बनाई हैं, बिजली की व्यवस्थाएं सुधारा है उन्होंने, है ना। शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं उन्होंने सुधारा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को गठबंधन करने से नीतीश कुमार से जो है वो विकास की गति में जो है विकास की गति बढ़ेगी। फायदा बीजेपी को नहीं है, विकास की गति जो है केंद्र से लेकर राज्य तक वो बढ़ेगी, जनता को इससे फायदा होगा, है ना। जो नीतीश कुमार को सीट शेयरिंग का मिला है 17 या 16, आपको नहीं लगता है कि इतनी ज़्यादा जो सीट एनडीए गठबंधन उनको मिल गया, औकात से ज़्यादा नहीं मिला है? देखिए उसमें क्या है, जेडीयू में सभी लोगों का जो है कि ध्यान रखा गया है, जो नेता है चाहे वो अन्य समाजों से है, तो सबको एक सम्मान देने के हिसाब से सब लोगों को जो है कि बराबर उसमें महिलाओं को भी आगे रखा गया है। सभी समाज को जो है कि सम्मान देने के साथ 17-16 सीट दिया गया है।
और भाजपा ने भी जो है कि अपने खाते में रखा है, चिराग पासवान को भी सम्मान, उपेंद्र कुशवाहा को भी, मांझी जी को। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की ये जो सबका साथ सबका प्रयास है, उस फॉर्मूले पे भाजपा ने नीतीश कुमार या अन्य दलों को सम्मान देते हुए काम किया है। नहीं, जो अब तेजस्वी जो इस बार मतलब जब से वो मतलब ये गठबंधन से बाहर आए नीतीश कुमार के साथ अलग हो करके, उन्होंने जो रैली करी पटना में, बहुत सुपर डुपर हिट रैली थी, अच्छा खासा जन समर्थन भी मिला। उन्होंने जो जन विश्वास यात्रा निकाली, लोग बाग में एक उनकी एक छवि सेकंड लालू यादव की तरह देख रहे हैं। इस बार एनडीए के लिए वो कितना घातक साबित होंगे? कहीं कोई घातक नहीं साबित हो। बिहार में 40 की 40 सीट 2019 की तरह हम लोग फिर से रिपीट करने वाले हैं। एक भी सीट महागठबंधन को जाने वाला नहीं है ना। जिस तरह से आज तक उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है, उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी के सामने उतारने के लिए उनके पास दमदार कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जमानत जब्त हो जाएगी। आरजेडी को इससे पहले जमानत जब्त हुआ था 2019 में, इस बार भी जमानत जब्त होगा। नहीं, पप्पू यादव जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, सीमांचल में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, तो कम से कम सीमांचल में तो इंडिया अलायंस तो इस बार मजबूत दावेदार रहेगी। मजबूत नहीं रहेंगे तभी तो वो इंडिया अलायंस में गए हैं पप्पू यादव। अगर इतने ही दावेदारी थी पप्पू यादव की, तो उनकी खुद की पार्टी थी, खुद उतर जाते मैदान में। क्यों चले गए? अपने पार्टी का विलय करके क्यों चले गए इंडिया अलायंस में? मुंह छुपाने के लिए चले गए हैं। अगर वो आएंगे, खुद आए या इंडिया अलायंस के माध्यम से आए, जमानत जब्त हो जाएगा इन लोगों का। और देखिएगा इस बार बिहार और उत्तर प्रदेश से जो हमारा टारगेट है, अब की बार 400 पार, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब से ही जो है कि जनता जो है कि आशीर्वाद देगी। एनडीए अलायंस को कितनी सीटें दे रहे हैं इस बार बिहार में? एनडीए अलायंस को तो देखिए हम दे ही दिए जो है कि 17 पे, जो 16 पे ये टोटल अलायंस को कितनी सीट आएंगी 40 में? 40 में हम लोग 40 का टारगेट है, 40 में 40 का टारगेट है ना। आज देखिए चिराग पासवान को हमने 5 सीट देने का काम किया, मांझी जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, तो सभी समाज को हमने मान सम्मान देने के साथ जो है कि पूरी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो हुआ है, इंडिया अलायंस की तरह नहीं कि हमारे परिवार में 4, फलाने के परिवार में 4, चच्चा के 4 लड़का, बच्चा के 4 लड़का, अब्बा के 4 लड़का, है ना। उस पर फॉर्मूला एनडीए का नहीं फिट होता है। एनडीए का फिट होता है समाज के किस पायदान में कितने नेता है, किस समाज का कितना जो है हक है, तो इस तरह से हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं, तभी ये एनडीए जो है कि जीत रही है। परिवारवाद वाला कॉन्सेप्ट को हमने हमारे एजेंडे में है ही नहीं परिवारवाद। लालू यादव की एक और बेटी मीसा भारती के अलावा रोहिणी आचार्य, वो उनको भी इस बार टिकट मिल रहा है, क्या कहना है आपका? यादव जी के खुद परिवार से देखिएगा 4 लोग उतरेंगे, है ना। 4 लोग परिवार लालू यादव के ही हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद समझ लीजिएगा आपको पूरे तरीके से परिवारवाद के चंगुल में ये लोग जो है कि जकड़ चुके हैं। ये लोग परिवारवाद से निकले, विकासवाद का जो है फॉर्मूला अपनाए, तो जनता जो है कि हित में सोचेगी। इस बार तो जनता जो है कि पूरे तरीके से मोदी जी के साथ है।